बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ पिछले एक वीक से मुझे स्टूडेंट्स के कॉल्स, उनके एसएमएस, उनके कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे और उनका एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर पेड और अनपेड इंटर्नशिप होती क्या है। दूसरा उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि पेड और अनपेड इंटर्नशिप करवाती हैं। और तीसरा उनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर क्या हमें अनपेड इंटर्नशिप करनी चाहिए। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि हम पेड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब कर सकते हैं। व्यूज़ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, एडमिशन प्रैक्टिशनर एंड कोच। आज की वीडियो में हम इन 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। व्यूज़ पहला क्वेश्चन क्या है कि पेड और अनपेड इंटर्नशिप। तो व्यूअर्स पेड और अनपेड इंटर्नशिप का मायना क्या है। पेड इंटर्नशिप का मायना यह है जिसमें कंपनी आपको एक स्टाइपेंड देती है, आपको पैसे देती है, आपको मुआवजा देती है। उसके अलावा कंपनीज आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देती है, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देती है, आपको दोपहर के लंच देती है। और इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको अपनी कंपनीज की जो फेयर प्राइस शॉप है वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आपको कूपन दे देती हैं। तो ये तो व्यूज है पेड की डेफिनेशन। और अनपेड की जब हम बात करते हैं, अनपेड में उसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि वो कंपनीज आपको मुआवजा नहीं देती, आपको स्टाइपेंड नहीं देती, लेकिन इसके अलावा कुछ कंपनीज आपको अपनी ट्रांसपोर्टेशन, आपको दोपहर में लंच और इसके अलावा जो अपनी फेयर प्राइस शॉप से कुछ आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देती हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो कि आपको ना ही ट्रांसपोर्टेशन देती हैं, ना ही कुछ कंपनीज आपको दोपहर का लंच देती हैं, ना ही आपको स्टाइपेंड देती हैं और ना ही आपको अपनी कंपनी की फेयर प्राइस शॉप से कोई कूपन, कोई डिस्काउंट के ऊपर आइटम देती हैं। अब अगली चीज हमारे पास आती है कि दूसरा क्वेश्चन है कि सर कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि पेड और अनपेड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। व्यूज अगर हम पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें, उसमें खुआ टेक्सटाइल सेक्टर है, खुआ फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, खुआ उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है, खुआ उसमें हमारे पास इंजीनियरिंग सेक्टर है, उसके अलावा हम कोई भी और सेक्टर हमारी इकॉनमी का है, उसमें व्यूज जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं उसमें कुछ कंपनीज तो आपको पेड इंटर्नशिप देती हैं, कुछ कंपनीज आपको अनपेड इंटर्नशिप देती हैं। अब इसमें ऐसा मुमकिन नहीं कि हर ऑटोमोबाइल सेक्टर में या टेलीकॉम सेक्टर्स में या फर्टिलाइजर सेक्टर में या आपको टेक्सटाइल के सेक्टर्स में हर कंपनी आपको पेड या हर कंपनी आपको अनपेड इंटर्नशिप कराए। इसमें कुछ कंपनीज की प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ कंपनीज की प्रोफेशनल नॉर्म्स होती हैं, कुछ कंपनीज अपने इमेज को बिल्ड करना चाहती हैं, कुछ कंपनीज अपने पेड इंटर्नशिप को एज ए मार्केटिंग टूल यूज़ करती हैं। तो वो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि पेड इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको अनपेड इंटर्नशिप ऑफर करती हैं। अब तीसरा सवाल ये था स्टूडेंट्स का कि क्या सर हमें अनपेड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए या फिर हमें क्या, अगर कोई कंपनी हमें अनपेड इंटर्नशिप दे रही है, क्या हमें वो इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन माइंड, इंटर्नशिप अगर कोई कंपनी आपको ऑफर कर रही है तो समझे आपके लिए बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि इंटर्नशिप में वो कंपनी आपको अपनी स्पेस देती है, अपना इन्वायरमेंट देती है, आपको अपना कंप्यूटर देती है, आपको अपने वर्किंग इन्वायरमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सिस्टम दिखलाने का मौका देती है, अपने प्रोफेशनल के साथ आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, आपको रियल टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम, उसके प्रैक्टिसेस, उसके कल्चर, उसकी वैल्यूज़ को देखने का मौका मिलता है। इतना कुछ आपको मिलता है और उसके बाद कंपनी फिर आपको सिखलाती है, आपको रियल टाइम इन्वायरमेंट में चीज़ें बताती है, दिखलाती है, ताकि आपकी वो जो थीरी है और जो प्रैक्टिकल के दरमियान जो गैप है उसको कम किया जा सके। व्यूज़ अगर आपको कहीं से अनपेड इंटर्नशिप मिलती है तो आपने इंटर्नशिप करनी है, एट एवरी कॉस्ट करनी है। आपने इस चीज़ को अपने जहन में लेके नहीं आना कि आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, आपको मंथली मुआवजा नहीं मिल रहा। इस चीज़ को छोड़ दें। अगर आपको किसी कंपनी ने अनपेड इंटर्नशिप दे दी तो प्लीज़ आप उसको वेलकम करें। हो सकता है कि जब आप वहाँ पर जाएँ, आपके एटीट्यूड की वजह से, आपकी प्रैक्टिसेस की वजह से, आपके प्रोजेक्ट की वजह से, आपके कुछ ऐसे काम की वजह से वो कंपनी आपको स्टाइपेंड पे कर दे, या फिर हो सकता है वो कंपनी आपकी फ्यूचर में जो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस वो वेव कर दे, ऑफ करवा दे, या आपको स्टाइपेंड की फॉर्म में दे दे, या कुछ और आपको माली मरा दे दे जिसकी बेसिस पे आपको बेनिफिट हो जाए। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना कि आपने पेड ही इंटर्नशिप करनी है। अब आखिरी क्वेश्चन था कि क्या हम पेड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब कर सकते हैं। व्यूज़ आज जून है, जून का मंथ चल रहा है और आपने पिछले 2 वीक का न्यूज़पेपर, आपने जो डॉन है, कोई भी न्यूज़पेपर है आपका, इंटरनेशनल है या नेशनल है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं आपने उनको पढ़ना शुरू कर देना है। दूसरे नंबर पे आपने टारगेट करना है कि कौन सी कंपनी जिसमें पेड इंटर्नशिप करवा रही है। वो क्या यूनिलीवर है, वो क्या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वो क्या नेस्ले है, वो क्या कोक है, वो क्या पेप्सी है, वो क्या इटलूप है, वो क्या इब्राहिम फाइबर है, वो क्या कैलाश है, वो क्या सदाकत है, वो क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो क्या फार्मास्यूटिकल सेक्टर, वो क्या कोई भी सेक्टर्स है। अब आपने उन कंपनीज को टारगेट करना है।
आपने देखना है कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि पेड इंटर्नशिप देती है और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि आपको अनपेड इंटर्नशिप देती हैं। वो कंपनी जो कि पेड इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, आपने उनको टारगेट कर लेना है और वहाँ पर आपने अपनी उनकी वेबसाइट को देखने के बाद, उनकी एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद आपने व्यूज़ वहाँ पर अपना CV और अपना जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, जो उन लोगों ने आपसे रिक्वायरमेंट्स की हुई हैं, आपने उनको वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी है। अगर आप टारगेट करेंगे पेड कंपनीज को तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको पेड कंपनी में इंटर्नशिप के चांसेस मिल जाएंगे, और अगर आप अनपेड कंपनीज को टारगेट करेंगे तो आपको अल्टीमेटली अनपेड कंपनीज में आपको वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। तो व्यूअर्स, आपने कीप इन माइंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इस समर में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी को स्किप नहीं करना, आपने इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। आपको पेड इंटर्नशिप मिलती है या आपको अनपेड इंटर्नशिप मिलती है, आपने एट एवरी कॉस्ट आपने इंटर्नशिप इस सेमेस्टर में, इस समर ब्रेक में करनी है।